हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार मैं बेकरार था, सारा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी सियाह का सियाहकार हुआ बड़ी नदामत है। सियाहकार हुआ बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आप से है। कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आप से है। कहा मेरी हस्ती कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती हाज़िरी का शरफ बार बार आप से है। ये हाज़िरी का शरफ बार बार आप से है। कि मोहब्बतों की मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। कैसे सुनहरी जालियों में चार यार आप से है। सुनहरी जालियों में यार गार आप से है। कि मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। सुनहरी
चालियों में यार गार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है कि मेरी तो बहुत खुशी हुई हट की जाने की जब नंबर आया तो बहुत खुशी हुई। अभी तैयारी चालू है। क्या तैयारियां क्या वगैरह सब हुआ? सब आराम देना कपड़े पढ़ाई वगैरह क्या क्या चल रहा है? चालू है ना पढ़ाई। तरबियत कैंप वगैरह आपने अटेंड किए? क्या तरबियत कैंप? हाँ किया है 1-2 कैंप, अच्छा। 2-3 कैंप। कौन कौन जा रहा है आपके साथ में? मैं अकेला ही हूँ हिन्ना से मैं अकेला। आज मंसूरी जमात के हुजाज इकराम का इस्तकबाल का प्रोग्राम किया गया, जिसके अंदर में तमाम नागपुर ज़िले के तमाम मंसूरी बरादरान को बुलाया गया, जो जिनकी तादाद तकरीबन 100 के आसपास थी। 100 हाजी साहिबान को दावत दी गई थी, वो सब तशरीफ़ लाए हैं और उनका इस्तकबाल भी किया गया और साथ ही साथ एक न्याज़ का इंतज़ाम किया गया है। मंसूरी जमात हमारे अक्खा नागपुर ज़िले के लिए काम कर रही है। ख़ास तौर पर जो हमारे चुने हुए मुद्दे हैं जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है वो हमारा एजुकेशन है। हमारे बच्चियों के एजुकेशन, उसके लिए नीट और JEE मेंस एंड एडवांस का कोचिंग क्लास भी हम लोगों को चलाना है। उसकी तरफ में हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है कि जो असातिज़ा हज़रात, जो टीचर हज़रात अपने जमात के लिए टीचिंग करना चाहते हैं वो आएँ सामने, और हमारे जो बच्चे ख़ास तौर पर जो गरीब गुरबा रहेंगे उनको बग़ैर ट्यूशन फ़ीस के पढ़ाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। हेल्थ के लिए भी हम लोग कोशां हैं। मंसूरी जमात के मेंबरान की अच्छी सेहत हो, इस पर भी हम लोग फोकस किए हुए हैं। और बैक वक्त कई डॉक्टर साहिबान हमारे मंसूरी जमात के जो इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हेल्थ पर भी हम लोग मोहल्ला क्लिनिक वगैरह चलाने वाले हैं। अनकरीब इसका एक रेप्लिका आपके सामने आएगा और हम लोग इसमें भी काम कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। सभी हाजी साहिबान ने तशरीफ़ लाए यहाँ पर और उनका इस्तकबाल किया गया। अक्खा नागपुर ज़िले से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। कुछ हज़रात जो है वो हिंगना से आए हैं, कुछ सावनेर से आए हैं और नागपुर शहर के भी लोग हैं। और कुल मिला के प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और हम लोगों ने न्याज़ का भी इंतज़ाम किया था। इस तरीके से उनको तोहफ़े तोहफ़े भी दिए गए हैं जो उनको वहाँ पर काम आएगा। जानमाज़ का इंतज़ाम हम लोगों ने किया था जो उनको दौरान हज सफ़र ये जानमाज़ काम में आएंगी। सरकार ने मुझे को उतनी मेरी औकात नहीं जितना दिया। बेहतरीन प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। तमाम हाजी आए और हज को जाने वाले अब मौलाना साहब ने भी बयान किए हज के बारे में।
कहाँ से कैसे आराम बनना, क्या करना क्या नहीं, उन्होंने अच्छा बयान किए। ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का बड़ा करम है। परवरदिगार जी हाँ, इस्तकबाल भी किए हैं और तमाम हाजियों का इस्तकबाल भी किए हैं और उनको कुछ इनामात भी तकसीम किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मंसूरी जमात की जानिब से तकसीम किया गया है। ये अल्लाह का बड़ा करम है और तमाम हमारी कमेटी की जानिब से ये हुआ है, ना कि मंसूरी जमात के तरफ। ये आपस में कंट्रीब्यूट करके हमने ये किया था, ये बहुत बड़ी बात है। आसिफ भाई जो हज कमेटी, महाराष्ट्र हज कमेटी के चेयरमैन हैं, आप तशरीफ़ लाए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो हम लोग हमारे जो मंसूरी जमात के जो हाजी साहिबान हैं यहाँ पर, आपने उनको बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया और यहाँ की जो खिदमत है हज कमेटी के ताल्लुक़ से यहाँ पर जो नागपुर में, वो सारी खिदमत में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हमारे जो हाजी साहिबान हैं अक्खा नागपुर ज़िले से और या नागपुर एम्बार्केशन हेडक्वार्टर से जो जा रहे हैं, उनकी सबकी खिदमत आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। हम इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी अजय साहब, आज का प्रोग्राम कैसा रहा और क्या खुशियाँ थी? माशाल्लाह बहुत प्यारा प्रोग्राम रहा। ऐसा ही प्रोग्राम हमेशा होते रहे तो अच्छा लगेगा हम लोगों को भी। और हमारी मंसूरी जमात जो है कि अब इकट्ठा हो रही है, जो बिखरे हुए थे, उस वक्त को आप कैसे देखते हैं? आप बहुत अच्छा, ऐसे होते रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो खुशी हो गई बहुत, और इसलिए हम दूसरे जगहों की दावत छोड़ के पहले यहाँ आए। अभी हम दूसरे दावत में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम जो था हाजियों के लिए बहुत ज़रूरी था। जो नए हजरात जा रहे हैं हज के लिए, उनके लिए बहुत ज़रूरी था। उसके लिए इल्म की ज़रूरी थी, उनके लिए हज कैसा होता है, किस तरह किया जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये सब प्रोग्राम किया जाए। और बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह का करम है, बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम पूरा हो गया, अल्लाह का करम है। हमारी मंसूरी जमात अब एक प्लेटफॉर्म पे आ रही है ना, तो उसको कैसे देखते हैं आप, जो अलग अलग बिखरे हुए थे? बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है ये आपकी टीम पूरी, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे हर तरीके से, तो पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, रोज़गार के लिए। अल्लाह ताला आपको बहुत उसमें आपको कामयाबी अता फरमाए और आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी और ज़्यादा मिली है। शुक्रिया। पहले तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं एक मंसूरी जमात से हूँ और मैं यहाँ आके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बहुत सही जगह पे आई हूँ और आज एक प्राउड फील हो रहा है कि इस जमात से जुड़ी हुई हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आप लोगों का और इंशाल्लाह अल्लाह आपको और कामयाब करे। आज हमारे यहाँ 70 मंसूरी जा रहे हैं, मंसूरी जमात के मेंबर्स जा रहे हैं। इंशाल्लाह अगले साल एक और बढ़ जाए, 140 हो, 200 हो, 500 हो, इस तरीके से अददात इसकी बढ़ती जाए और हमें कामयाबी मिले। हमारे कामयाबी का राज क्या है? एकता, इकट्ठा होना, एकजुट होना, सब मिलके साथ रहना और सब मिलके एक साथ चलना, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। अगर हम बिखरते रहेंगे तो कभी नहीं मिल पाएंगे। आज ये प्रोग्राम का मकसद ही ये था कि हम जगह जगह से, हर जगह के लोग यहाँ इकट्ठा हो और सब मिलके समझे। आज हम यहाँ आए, एक कहीं हसन बाग से आया है, कोई जाफर नगर से आया, कोई मोमिनपुरे से आया, कोई हिंगना से आया। उससे पता चलता है कि यहाँ इकट्ठा हुए तो हम लोग कितने एक है, कितनी यूनिटी है हम में। और जो है मेरी जान और ईमान, क्या मैं उनकी अर्ज करूं, क्या जो है मेरे जान और ईमान, तो क्या मैं उनकी। अल्लाह का एहसान है, बहुत खुशी हुई। और उसी वक्त जब नंबर लगा तो लब्बैक मैंने बोलना चालू कर दिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व नेमता लहुल मुल्क ला शरीका लक। ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, ये अल्लाह तेरा कोई सानी नहीं है। और खुशी से आंसू निकल गए और बता नहीं सकता कि मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ
कि हम गुनाहगार बंदे हैं, बहुत गुनाह किए हैं और अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाया। बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ने हमें हज को बुलाया। अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्र एहसान मानता हूँ बहुत कि अल्लाह ने हमें बुलाया। कौन कौन जा रहा है आपके साथ? हमारे वालिदान अम्मी जान जा रहे हैं, साथ में बुजुर्ग है वो, उनको साथ में लेके जा रहा हूँ। आप अपनी अम्मी के साथ में जा रहे हैं? जी हाँ, अम्मी के साथ में जा रहा हूँ। क्या क्या तरबियत की है आपने वहाँ पर? इसके पहले कभी गए हैं? नहीं, हज तो पहली बार है और तरबियत के मैंने 6-7 प्रोग्राम किया हूँ, अटेंड किया हूँ और काफ़ी तरबियत से सीखा हूँ मैंने। बहुत सी चीज़ जाने के जो अरकान हैं वो मैंने सीखा हूँ और कई तिलावत करी है, कई दरूद शरीफ पढ़ा है। हुजूर के आस्थाने पे जाने के बाद जो दरूद शरीफ मैं पढ़ा हूँ, बहुत सी वहाँ हुजूर को सलाम पेश करूँगा। सामान क्या क्या लेके जा रहे हैं? सामान की तैयारी कैसे? सामान बहुत सी चीज़ है, जैसा हज कमेटी से जाते हैं तो बहुत सी, जैसा उम्रा, जैसा हाजियों का एहराम और तस्बीह और बहुत से ऐसे अरकात जो सामान है, जो जैसा खाना बनाने के सामान वामान आता है। खाना तो वहाँ ऑलरेडी मिलता है? नहीं, ऑलरेडी मिलता है, लेकिन कैसा है कि खाना जो है हज कमेटी वाले को वहाँ पर जाके बनाना है और वहाँ पर जैसा बनाना है, क्योंकि ये हज कमेटी का है ये। अगर टूर से जाते तो वहाँ पर खाना नहीं बनाना पड़ता, तो हज कमेटी वाले को खुद बनाना पड़ता है। और अगर वैसे अपन वहाँ पर जा रहे हैं तो होटल में भी तो खा सकते हैं? नहीं, वैसा भी खा सकते हैं इंशाल्लाह, लेकिन अब बहुत से जैसा अब कई हाजी है अपने बजट के हिसाब से जाते हैं, तो हम अपने बजट के हिसाब से जा रहे हैं। जितनी भी हमारी हैसियत है, जितनी हमारी चादर है उतने हमारे हिसाब से हम जैसा भी थोड़ा बहुत सामान खाने का लेके जा रहे हैं। आटा, चावल, तेल, जो भी है आइटम है वहाँ अपन खुद बनाएंगे। और खाने के लिए तो इंसान जा नहीं रहा है, बस अल्लाह की इबादत करने जा रहा है और अल्लाह को मनाने जा रहा है और माफ़ी तलाफ़ी के लिए जा रहा है और अल्लाह बस हम को माफ़ करे और अल्लाह से हम चाहते हैं कि हमारे गुनाहों को माफ़ करे, अल्लाह को राज़ी करने जा रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम अब्दुल सलाम। कहाँ रहते हैं आप? मेरा रहना सदर नई बस्ती, नागपुर। रिश्तेदारों का क्या कहना है? अल्लाह, हमारे जो रिश्तेदार हैं काफ़ी खुश हैं और साथ में हमारे वालिद अम्मी जान जा रहे हैं तो काफ़ी खुश है। काफ़ी रिश्तेदार जो है बहुत से कई जगह दावत का इंतज़ाम किया गया है, मेहमानों का बहुत अब कई जगह इंतज़ाम किया गया है दावत का। और रिश्तेदार जो है काफ़ी माशाल्लाह हमारे रिश्तेदार बहुत ही ऐसे है कि अब दावत पे दावत, दावत पे दावत। और अल्लाह का एहसान है कि दावत तो लिए है, लेकिन अब उनके लिए अल्लाह पाक बस जिन जिन ने दावत दी है, अल्लाह पाक उनके घरों में खैर व बरकत अता फरमाए। अल्लाह उनको भी हज को बुलाए, अल्लाह उनको भी हुजूर के आस्ताना नसीब अता फरमाए और उनको भी अल्लाह उनको हज मकबूल अता फरमाए। मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेपनाह